दो नेता नीतीश कुमार जी को 24 घंटा बीजेपी प्लांटेड वो नेता है, आप समझ लीजिए। और उसमें ललन सिंह नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो तो बीजेपी में थे भी नहीं तो फिर उसमें ललन सिंह नहीं है। ललन सिंह बहुत 3-13 में नहीं रहते हैं, ये आप समझ लीजिए। मैं उनके बारे में आपको बता दिया। आप तो कभी इतना इशारों में बात नहीं करते हैं। आप अच्छा भैया, एक बात, कभी इशारों में बात नहीं करते हैं। ये बोल बोल करके हमको चाक बलि का बकरा कायला बनाते हैं। बोल दिया। हर्षवर्धन जी के पास आऊंगा। हर्षवर्धन जी, लेकिन देखिए पप्पू जी, अब है क्या, आप आए और आपने सब कुछ कह दिया। निशान जी को आते ही आप बड़ा आक्रामक हो गए, हम लोग आपको ध्यान से सुने। अब जाते जाते देश सुन के जाए ना कि बिहार की असली मुश्किल कहाँ है। आप अगर आपने एक बात कह दी कि लालू जी से समझौता करने के बजाय कांग्रेस अपना संगठन करे, आगे जो होगा देखिए, ये आपने साफ कहा। तो अब ये भी साफ बता के जाइए ना कि बिहार की बर्बादी कौन कर रहा है, कौन नेता है वो? सर, बिहार की बर्बादी नेता नहीं, बिहार की बर्बादी लगातार उसमें जनता का भी दोष है। सिर्फ नेता को दोष मत दीजिए सर। जनता 1.5 करोड़ बाहर पलायन करती है और वर्ल्ड का सबसे गरीब प्रदेश बिहार है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर, जनता को कोई मतलब नहीं। हम पटना के बार में 12 दिन खाना खिलाए और अरुण कुमार भागा रहा और आया तो अरुण कुमार को वोट देके जिता दिया और हमको 6000 वोट भी नहीं दिया। निशान जी, और हमको मधेपुरा में चुनाव। सर, बिहार की जनता और यूथ इतना ना कास्ट में इन्वॉल्व है ना, इतना। लेकिन सर, अब जो यूथ का जीने के जो तरीके, लिविंग तरीके जो बदले हैं, उनमें एक नयापन है कि कुछ अब नया हो। वही लालू जी, वही नीतीश, वही रामविलास जी, वही सुशील मोदी, वही बीजेपी, वही फलना। सर, कांग्रेस यदि सही तरीके से और नए यंग जनरेशन को ला करके, यदि राहुल गांधी जी सभी जगह यंग को ला करके बरार हो, चाहे हुड्डा जी दीपेंद्र हो, चाहे कहीं कुछ हो, कांग्रेस की लीडरशिप आप एक्सेप्ट करेंगे बिहार में? सर, आप चुनौती लेंगे कि आप कांग्रेस को बेहतर करेंगे? मैं एक बात आपको बताऊं, यदि कांग्रेस भरोसे हम पर करे, जो भरोसा दुनिया में नहीं होता आजकल, कांग्रेस यदि पप्पू यादव पर भरोसा करेगी तो मेरा प्रयास होगा बिहार के 14 करोड़ के हर परिवार तक जाना, हर कास्ट में जो पप्पू यादव का ठीक है सीक्वेंस है, उसको परिवार के माहौल में बदल के एक नया रास्ता तय कर। ठीक है पप्पू जी, अब एक मिनट सर, अब आपको कांग्रेस लीडर के रूप में प्रेजेंट करे सर, तो आप 2025 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होकर के फिर बिहार में चुनाव लड़ना सर, चाहिए। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप हमको बना करके पहले क्यों मारना चाहते हैं? और हम काहे मुख्यमंत्री का? सर, मेरे मन में भी मुख्यमंत्री बनने एक का है। मैसेज मेरे पास सर सुनिए ना, अभी सर बात, अभी मैं एक सेकंड पप्पू जी, एक सेकंड सुनिए सर, मेरा आप बता दिए, मेरा बिहार के सर्वोदय के बहुत बड़े नेता का एक मैसेज आपको देख के अभी आया। हाँ। विजय कुमार, शायद आप जानते भी होंगे, बिहार सर्वोदय मंडल के सचिव रहे, अध्यक्ष रहे। उन्होंने लिखा कि बिहार का सबसे बेहतर नेता, इनके जीत से बिहार प्रसन्न है। तो जब अहिंसक लोग, गांधीवादी आपके सपोर्ट में लिख रहे हैं, नहीं, तो इसका सर, मतलब सर्टिफिकेट है। सर, सर्वोदय की लड़ाई हम बहुत लड़े हैं और सब, मैं आपको बता दूं एक बात, मैं पहला आदमी हूं कि मैंने सुभाष चंद्र बोस को फॉलो किया है। उसके अलावा मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं, 2 आदमी के अलावा। हमारी आइडियोलॉजी कबीर पर है और हम आनंद मार्गी हैं। सुभाष और भगत सिंह के अलावा मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं, आप पहले इस बात को जान लीजिए। और मैं टाइम, पर्सन, प्लेस, वे के मुताबिक, समय काल पात्र के मुताबिक चलता हूं। टीट फॉर टैट। आप हमको यह नहीं बताए, कोई ना हमको सिखाए कि 2 थप्पड़ इधर दीजिए तो इधरों खा लीजिए। भौतिक और अर्थ युग में, आध्यात्मिक युग में नहीं है। आपको देख सर, यदि आप सर, अब 2 थप्पड़ मारिएगा, खाएंगे जरूर। पर्सनली हमको आप गाली दीजिएगा, सुनेंगे। लेकिन यदि आप कॉमन मैन की जिंदगी में दखल देके, यदि मोटेशन में 1 लाख टका लीजिएगा और राशन कार्ड में 3800,
तो पप्पू यादव से बड़ा महाभारत कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा पप्पू जी, एक बात बताइए, आप अभी देखिए एक अहिंसक व्यक्ति हैं, उन्होंने आपको कहा कि वो बड़े अच्छे हैं, आप खानदानी हैं, आप जनसेवक हैं, तो ये बाहुबली वाली इमेज बनाई किसने आपकी? फिर आप वहीं आ गए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, आज पे क्लैरिटी दे के जाइए आप। सर हमको लगता है कि एक दिन इस शब्द से मरना पड़ जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? सर मेरे लिए जहर है। अच्छा, आनंद मार्ग के आप- सुनिए, प्रोफेसर बात्रा और अमृत सेन ने क्या कहा था वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स पता है? यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये लाइन है। मेरे ट्वीट को देख लीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन जब हुआ था मैंने कहा यह आंदोलन गलत है। सर मेरे ट्वीट को देख लीजिए, जब नोटबंदी हुई थी तो मैंने कहा था गलत है। मेरा ट्वीट है कि इंडिया के लिए सही नहीं है। मेरे ट्वीट को देख लीजिए, जिस वक्त कोरोना आया था मैंने कहा था यह गलत है। अच्छा ये बच्चे जो यहाँ डरने पर की सर बैठे, जरूरत नहीं थी। एक मिनट। सर मैं क्यों नहीं मरा? सर हम क्यों नहीं मरे? अब देखिए, अब आप नाराज मत होइए। देखिए यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उन सबके मन में एक सवाल है। एक मिनट रुक जाइए जरा। सबके मन में एक सवाल है, हर कोई पूछा क्या पप्पू जी ने कभी कोई हथियार रखा, कोई गोली चलाई कभी? कभी देखा आपने? नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कभी आपने देखा कि हमारे साथ राइफल वाले सिक्योरिटी चले हैं? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर कभी देखा कोई फोटो आई? कभी मारपीट वगैरह कोई हुई, क्या कुछ हुआ? सर कॉलेज में तो डेली मार होता था। अरे और हमारे कोई सर साइंस के स्टूडेंट से मारपीट कम होता है। लेकिन तो फिर ऐसा वक्त क्यों सर, आया कि सुनिए आप ना जब सर। चलते तो 100-150 की फोर्स लगती है? साइंस के स्टूडेंट से लड़की प्यार ज्यादा करती है, आर्ट्स के स्टूडेंट से लड़की का इंटरेस्ट कम हो रहा है। समझिए। अब सर बहुत सारा चीजें, अब कॉलेज में मार नहीं हो, स्कूल के प्रीफेक्ट में झंझट नहीं हो। लेकिन आप कितने और साल और 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 सुनिए ना सर, जब सबके लिए हम चैलेंज हो जाए, पप्पू यादव सारे सिस्टम के लिए चैलेंज हो जाए, तब केस ना हो। आपको लगता है? अच्छा आप सर ये जो अरविंद केजरीवाल को दोबारा जो सीबीआई अरेस्ट की, सर एक कोर्ट बेल दिया और बिना कागज के दूसरे कोर्ट स्टे कर दी। अरविंद केजरीवाल को चोर कह दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल का पूरा सिस्टम चोर जरूर हो गया, मैं मानता हूं। पार्टी चलाने के लिए इतना उसका सिस्टम पैसे के लिए नहीं गिर सकता है। पार्टी के लिए पैसे की मैंने जरूरत। पप्पू यादव पे सवाल पूछा, आप अरविंद केजरीवाल पर चले गए।